नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, रतन टाटा एक ऐसा नाम है जिन्हें किसी अन्य पहचान की ज़रूरत नहीं है। उन्हें द मैन ऑफ वर्ड्स कहा जाता है और आज के ज़माने में अपने जुबान का पक्का आदमी शायद ही कोई मिलेगा। आपको याद होगा, उन्होंने टाटा नैनो नाम की छोटी गाड़ी बनाई और कहा कि उस आदमी के लिए है जो मेहनत करता है और इसका हकदार है। इसके लिए उन्होंने पहली 1 लाख नैनो कार मात्र 1 लाख रुपये में घाटे पर बेची, क्योंकि उन्होंने जनता से ऐसा वादा किया था। हालांकि इस काम में ममता बनर्जी ने उनके आगे कई अड़ंगे अड़ाए और उन्हें अपना प्लांट रातों रात बंगाल से उठाकर गुजरात ले जाना पड़ा। इतना ही नहीं, टाटा के वाहन आज दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहां पर ना चलते हों, मगर इसके बाद भी टाटा का एक भी प्लांट आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। दरअसल टाटा समूह ने पाकिस्तान का एक बेहद बड़ा ऑफर केवल इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि रतन टाटा ने कहा था कि जो देश हमारे सैनिकों पर गोली चलाता है उन्हें मैं अपना कोई सामान नहीं बेचूंगा। और सुनिए, एक बार एक कांग्रेसी नेता की मदद से एक पाकिस्तानी समूह रतन टाटा से मिलने पहुंचा तो रतन टाटा ने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो 26/11 के बाद होटल ताज में मरम्मत का काम करने के कॉन्ट्रैक्ट लेने आए थे। जब उन्हें वापस भेज दिया गया तो वापस उसी कांग्रेसी नेता के पास पहुंचा। तब टाटा को उस नेता ने फ़ोन करके कहा कि एक बार मिल लीजिए। तो इस पर रतन टाटा ने उस नेता से कहा था कि आप देश के प्रति नमक हराम हो सकते हैं, मैं नहीं। मेरा होटल बने या ना बने, किसी पाकिस्तानी को कोई काम नहीं दूंगा। इसके अलावा जब 1 साल तक होटल ताज बंद था तब भी रतन टाटा ने बिना किसी शर्त के सभी होटल स्टाफ को बिना रुके सैलरी दी। इसके अलावा भी इसके बाद जितने भी आसपास के छोटे मोटे लोग होटल ताज के नाम पर रोजी रोटी कमाते थे उन्हें भी कई दिन तक गुजर बसर के लिए पैसे देते रहे। 26/11 हमले के 2 हफ्ते बाद रतन टाटा ने आतंकी हमले से प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए ताज पब्लिक सर्विस वेलफेयर ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट का काम 26/11 हमले तक ही सीमित नहीं बल्कि युद्ध, आतंकवादी हमले, बम विस्फोट या प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसी भी भारतीय की सहायता तक है। ऐसे हैं हमारे रतन टाटा, जिन्हें कई बार भारत रत्न दिए जाने की बात जनता ने उठाई, मगर उन्होंने खुद ही यह कहकर मना कर दिया कि मैं जो कुछ करता हूं वह करना मेरा काम है, इसके लिए कोई पुरस्कार मुझे नहीं चाहिए। अब ऐसे में एक और बेहद ही शानदार काम रतन टाटा ने कर दिया है, जिसके बाद से पूरी दुनिया उनके इस काम की कायल हो गई है। जहां पर कोरोना महामारी की वजह से कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं, वहीं पर रतन टाटा पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण कायम कर रहे हैं। जहां पर कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के पति या पत्नी अकेले हो गए हैं और बच्चे बेसहारा हो गए हैं, ऐसे में उनको राहत देने के लिए टाटा स्टील ने एक बड़ा ऐलान किया था। टाटा स्टील ने कोविड-19 से प्रभावित अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा की। कंपनी ने घोषणा की कि यदि किसी कर्मचारी की कोविड से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को कर्मचारी के रिटायरमेंट की उम्र, जो कि 60 साल होती है, तब तक उस कर्मचारी का पूरा वेतन देती रहेगी। यह सैलरी उस कर्मचारी की आखिरी सैलरी के बराबर होगी, यानी कि मृत्यु से पहले उस कर्मचारी को जो आखिरी सैलरी मिली होगी उतनी धनराशि हर महीने टाटा स्टील रिटायरमेंट की उम्र तक उनके परिवारों को देती रहेगी। जिसके बाद कंपनी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से एक बयान जारी करते हुए बताया कि कोविड से मरने वाले कर्मचारियों को हर संभव लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत परिवार को मृतक कर्मचारी द्वारा नामांकित व्यक्ति को 60 साल की आयु तक वेतन मिलेगा। इसके साथ ही मेडिकल लाभ और आवासीय सुविधाओं का लाभ भी उठाया जा सकेगा। बयान में आगे कहा गया, कंपनी हमेशा स्टील की ढाल रही है, हर समय अपने हितधारकों का समर्थन करती है। यह समय अलग नहीं है। टाटा स्टील परिवार अपने सभी लोगों के साथ खड़ा है, उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। दोस्तों, उस समय फ्रंटलाइन वर्कर्स ही थे जिन्होंने देश को संभाल रखा था और अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी कार्य कर रहे थे ताकि और लोगों की जान बचाई जा सके। ऐसे में टाटा स्टील ने उनके कंपनी में काम करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी एक स्पेशल एडवांटेज दिया हुआ है कि अगर उनके कंपनी में काम करने वाला कोई भी फ्रंटलाइन वर्कर की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही टाटा स्टील उनके बच्चों की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का पूरा खर्चा भी वहन करेगी। वहीं इसके साथ ही लोगों को भी इंस्पायर करने के लिए टाटा स्टील ने ट्वीट करते हुए कहा कि टाटा स्टील ने कोविड-19 से प्रभावित कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार करके एजिलिटी विद केयर का रास्ता अपनाया है। हम सभी से आग्रह करते हैं कि वे इन कठिन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने आसपास के लोगों की हर संभव मदद करें। लेकिन टाटा की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। रतन टाटा ने देश के लिए कितना कुछ किया है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। रतन टाटा एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें शायद ही कोई नफरत करता हो। आखिर भला ऐसे महान इंसान से कौन ही नफरत करेगा।
टाटा ने सिर्फ और सिर्फ कोविड महामारी के दौरान ही कितना कार्य किया है, आपको जरा वो भी याद दिला देता हूँ। कोविड महामारी के दौरान टाटा समूह कई अन्य कॉरपोरेट घरानों के साथ जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान करने के लिए आगे आया। मार्च 2020 में टाटा समूह ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए 500 करोड़ रुपए का योगदान दिया। अप्रैल 2021 में जब देश गंभीर चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहा था, स्टील इंडस्ट्री ने अस्पतालों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए कदम बढ़ाया। 1 अप्रैल से 18 मई के बीच कंपनी ने 30,000 टन से अधिक मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति की। अप्रैल में कंपनी ने ऑक्सीजन परिवहन में सहायता के लिए 14 क्रायोजेनिक कंटेनरों का आयात किया। रतन टाटा ऐसे इंसान हैं जो देश में पले बड़े, भारत से अपनी शुरुआत की। आज पूरे विश्व में टाटा की कंपनियां प्रचलित हैं। इसके बावजूद भी रतन टाटा जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जिन्होंने कभी भी 1 रुपये का घमंड नहीं किया और न ही कभी 1 भी रुपये का गलत काम में लगाया। जितना भी पैसा कमाया वो सब मानवता के लिए और देश के लिए लगाया। अगर रतन टाटा चाहते तो वो भी लंदन पेरिस में रह सकते, एक लेविश और ऐश भरी जिंदगी जी सकते हैं। जितना पैसा कमाना लोगों का सपना होता है कि यार इतने पैसे कमा लूँ तो लाइफ सेट हो जाए, लेकिन वहीं रतन टाटा ने इससे ज़्यादा पैसों का तो दान कर दिया है। ऐसे महान पुरुष हैं रतन टाटा और ऐसे ही महापुरुषों की भारत को ज़रूरत है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं।